अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आप लोगों तक बर वक्त तौर पर पहुँच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, डिड मीडिया के ऊपर आपको हर तरह के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चर भी आपको जैसे कि मैं मिस्टर काशिफ तनवीर आपको पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चर अपलोड करता हूँ। इस तरीके से और भी आप ये कह सकते हैं कि फॉर फ्री लांसिंग के रिलेटेड, Web3 के रिलेटेड आपको इसके ऊपर लेक्चर्स मिलेंगे। आपको कुरान मजीद के ऊपर भी लेक्चर्स प्रॉपर भी डिलीवर किए जाते हैं। तो डिड एक आप कह सकते हैं कि ब्रॉडेड प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पर हर तरह की आप इंटरटेनमेंट के लिए भी इवन के लेक्चर्स यहाँ पे डाले जाएंगे, तो आप हर तरह की चीज़ें यहाँ से सर्च कर सकते हैं। चलिए स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को प्रॉपर भी स्टार्ट किया हुआ है। 1956, 62 एंड 73 के कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान कि शेख मुजीबुर रहमान ने अपना एक 6 नुकाती फार्मूला पेश किया था 1966 के अंदर। तो वो फार्मूला किस तरीके से, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहा था। तो उस आप कह सकते हैं कि 6 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैंने एक उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर भी एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया है, ताकि मैं बेसिकली मेरी कोशिश ये है कि हिस्ट्री, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कनेक्टिविटी का नाम है, तो इस तरीके से आपको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी जानना ज़रूरी है, जो कि शेख मुजीबुर रहमान का एक पॉइंट ऑफ व्यू था। और कहीं ना कहीं भी आप ये कह सकते हैं कि एक इट वाज अ बिटर रियलिटी कि उसको ये 6 पॉइंट्स उसने डाले। और इसके पीछे आप ये कह सकते हैं कि रीज़न्स क्या थी। तो आप ये कह सकते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान का मानना था कि डिस्पाइट बीइंग द मेजॉरिटी दे वर पुअरली रिप्रेजेंटेड इन पोजीशन और इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। उनका मानना ये था कि क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से मेजॉरिटी में ज़्यादा था, तो इसी वजह से जो है मेजॉरिटी में ज़्यादा होने के बावजूद उसका मानना ये था कि आप वेस्ट पाकिस्तान को ज़्यादा नवाजा जा रहा है और इकोनॉमिकली, फाइनेंशली आप ये कह सकते हैं कि वो कहता था कि हमें बहुत ज़्यादा पीछे रखा जा रहा है, तो लिहाजा हमने अपने हकूक़ के लिए बात करनी है। तो इस वजह से उसने 6 पॉइंट्स का फार्मूला पेश किया। आगे उसका मानना था ओनली 5% ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स एंड लेस देन अ थर्ड ऑफ सिविल सर्वेंट्स वर इन ईस्ट पाकिस्तान। उसने कहा कि बेशक हमारी मेजॉरिटी ज़्यादा है, हम तादाद में ज़्यादा हैं, हमने एफर्ट्स ज़्यादा हैं, तो इस लिहाज से हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50% हमारे आर्मी ऑफिसर्स लगाने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ओनली 5% यानी कि आर्मी ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स जो है ईस्ट पाकिस्तान से लगाए जा रहे हैं, लिहाजा इसके ज़्यादा से ज़्यादा बाकी सारे वेस्ट पाकिस्तान से लगाए जा रहे हैं। तो एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों के दिलों के अंदर, बंगालियों के दिलों के अंदर पाकिस्तान को लेकर एक नफ़रत पैदा हो गई, या वेस्ट पाकिस्तान को लेकर उनके दिलों में एक बदले की आग आप ये कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनका मानना ये था कि किसी तरीके से हम अगर इनसे ख़ास तौर पर वेस्ट पाकिस्तान से अगर हम अपना अलहदा हो जाएं तो हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। आगे बजटरी डिसीजंस आल्सो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम, कि जब बजट बनाया जाता था तो उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं क्योंकि आर्मी ज़्यादा वेस्ट पाकिस्तान से थी, इसके अलावा जो है बाकी सारे सिविल सर्वेंट्स ज़्यादा वेस्ट पाकिस्तान से थे, तो इसी वजह से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान को नवाजा जा रहा था। बजटरी डिसीजंस के अंदर भी उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। उन्होंने कहा कि हमें आबादी के तनासब के लिहाज से हमें ज़्यादा बजट मिलना चाहिए, ताकि हम अपने डिफेंस, हमारा भी डिफेंस का अपना अलग निज़ाम होना चाहिए, ताकि हम जो है अच्छे तरीके से इसकी अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अबाउट 90% ऑफ द डिफेंस बजट एंड मोस्ट फॉरेन एड वाज स्पेंट ऑन वेस्ट पाकिस्तान। उनका मानना ये था कि जो भी आप डिफेंस को लेकर बजट बनाते हैं तो आप सारे का सारा तो वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर खर्च कर देते हैं, 90% ऑफ वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर खर्च कर देते हैं, ओनली 10% जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर खर्च किया जाता है। इस तरीके से बाहर से कोई फॉरेन एड मिलती है तो वो भी आप सारी की सारी वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप जो है ओनली आप जो है वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए या वेस्ट कम्युनिटी के लिए आप वर्क कर रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान को तो आप प्रॉपरली इसके लिए वर्क ही नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से उसने
نے جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پراپرلی اپنا 6 نکاتی فارمولہ پیش کیا، جس کے اندر اس نے اپنے 6 پوائنٹس ڈالے. انہوں نے کہا کہ ان پوائنٹس کو ماننا آپ مانیں تو تاکہ ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہو سکے. اب نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ 6 پوائنٹس کون سے تھے. اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا بتانا لازمی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اوپر لیکچر بنایا. اس کے بعد ہم پراپرلی ان کے لیکچر کو بھی ڈسکس کریں گے. آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ڈو رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ مارکس، ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ.